Hello everyone, today we will solve one more question of assertion and reasoning from the chapter probability. The assertion is, the probability of getting a bad egg in a lot of 400 is 0.035. The number of good eggs in the lot is 386. They are saying that if the total number of eggs are 400 and probability of bad eggs is 0.035, तो number of good eggs कितने होंगे 386. ठीक है, this we will check by solving. solution करेंगे तभी पता चलेगा. तो let's solve it. I have solved it here. In case of assertion क्या है, total number of eggs given है हमें 400. Probability of bad eggs is also given to us, which is 0.035. Now what is the formula of probability? That is number of favorable outcomes upon number of total outcome, which is equal to 0.035 because it is given to us. So number of favorable outcomes means we have to find out number of bad eggs, and number of total outcomes means 400, and which is equal to 0.035. Now to find out number of bad eggs, we will cross multiply it. Cross multiply करेंगे तो 0.035 multiplied by 400. अगर हम 35 को 400 से multiply करते हैं, then we get 14,000. As it has 3 digits after decimal, so we will put decimal after 3 digits 1 2 3. तो यहाँ पर डेसिमल लगेगा तो हमें क्या मिलेगा 14. तो नंबर ऑफ बैड एक्स 14 है. तो नंबर ऑफ गुड एक्स क्या होंगे, टोटल एक्स माइनस नंबर ऑफ बैड एक्स, तो विच इज 386. एंड प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो सेइंग दैट इट इज 386. सो इट इज राइट. असर्शन क्या है, ट्रू है. नाउ वी फोकस ऑन द रीजनिंग. The reason is saying that if the probability of an event is p, then the probability of its complementary event will be 1 minus p. बोल रहे हैं अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी p होती है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 minus p होती है. इट इज ट्रू. इट इज गिवन इन द बुक और यू कैन नो इट दैट इफ द probability of an event is equal to 1 minus probability of complementary event. इट इज ट्रू. ये भी रीजन भी ट्रू है. रीजन क्या है, इसको डिफाइन भी कर रहा है. हमने नंबर ऑफ बैड एक्स, नंबर ऑफ गुड एक्स कैसे फाइंड आउट किए हैं, 400 माइनस बैड एक्स, 400 माइनस बैड एक्स को माइनस किया तो हमें गुड एक्स मिले हैं. तो रीजन क्या है, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. सो बोथ आर ट्रू एंड इट इज एक्सप्लेनिंग इट प्रॉपरली. होप यू लाइक्ड इट. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स. थैंक यू सो मच. नो असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन ऑफ ट्राइंगल्स क्लास 10. In the given figure of triangle ABC, हम एक triangle given है ABC. The points D and E are on the sides CA and CB respectively. CA के side point D है and CB की side point E है. Such that D is parallel to AB and D is parallel to AB is given in the question. And AD value is 2x, CD value is x plus 3 and BE value is 2x minus 1 and CE value is x. Then the value of x is equal to 3/5. तो कह रहे हैं फिर वैल्यू x की क्या होगी, 3/5 होगी. तो ये तो हमें सॉल्व करके पता चलेगा कि whether this assertion is true or false. पहले हम assertion सॉल्व करेंगे, फिर हम रीजनिंग पे फोकस करेंगे. तो assertion फॉर सॉल्व करते हैं तो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनैलिटी हमें इसमें गिवन क्या है, इस ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है कि DE इज पैरेलल टू AB, ये हमें गिवन है. तो फिर क्या होगा, CD अपॉन AD इक्वल टू होगा CE अपॉन BE, मीन CD अपॉन AD इक्वल टू होगा CE अपॉन BE. ठीक है, तो CD की क्या वैल्यू है, CD वैल्यू इज x प्लस 3 एंड AD वैल्यू इज 2x एंड CE वैल्यू इज x एंड BE वैल्यू इज 2x माइनस 1. नाउ वी विल सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. सॉल्व करेंगे इसको तो x प्लस 3 एंड 2x माइनस 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर 2x एंड x मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ठीक है, ये वैल्यू ऐसे मल्टीप्लाई होगी, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगी. इसको सॉल्व करते हैं. x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले करेंगे x मल्टीप्लाइड बाय 2x. ठीक है, देन प्लस x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1. x क्या है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा. देन प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x एंड देन प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1. और ये 2x मल्टीप्लाइड बाय x क्या होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा. 2x मल्टीप्लाइड बाय x इज 2x स्क्वायर. x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 इज माइनस x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6x एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 इज 3, तो प्लस माइनस 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 3 इक्वल टू क्या है, 2x स्क्वायर. अब ये 2x स्क्वायर लेफ्ट है, ये राइट है, दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे. तो हमारे पास क्या बचा, माइनस x प्लस 6x क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ओके, एंड देन 5x
इज इक्वल टू, 3 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 0 + 3 हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 3। फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू 5 इधर x के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/5। और यही वो बोल रहे थे कि x की वैल्यू 3/5 है, इट मींस असर्शन क्या है, ट्रू है, असर्शन इज ट्रू। नाउ वी फोकस ऑन रीजनिंग। अब रीजन क्या है, द रीजन इज द लेंथ ऑफ AC इन ट्राइंगल ABC इज 4.8 यूनिट्स। वो कह रहे हैं जो लेंथ AC की है ABC ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल ABC में AC की वैल्यू है 4.8 यूनिट्स। ओके, AC 4.8 यूनिट्स है, ये भी हमें सॉल्व करके ही पता चलेगा। अब इस ट्राइंगल में अब हम रीजनिंग लिखते हैं, रीजन को सॉल्व करेंगे। AC किसके इक्वल होगा, AD प्लस DC के, AD प्लस CD या DC। AD की क्या वैल्यू है 2x एंड CD की वैल्यू है x प्लस 3, तो ये हो गया 2x प्लस x इज 3x प्लस 3। अभी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है विच इज 3/5, ये हमने अभी फाइंड आउट किया है, हम यहाँ पुट कर देंगे x की वैल्यू 3/5 प्लस 3, ये हो गया 9/5 प्लस 3। एलसीएम लेना पड़ेगा, ये क्या है 3 है तो 3/1 है, एलसीएम आएगा 5 डिवाइडेड बाई 5 इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1, 1 डिवाइडेड बाई 5 इज 5, देन 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 15, इट इज 24/5। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4.8। और यही वो बोल रहे हैं कि AC की वैल्यू क्या है 4.8 यूनिट्स है, रीजन क्या है 4.8 है, ABC में, ट्रायंगल ABC में AC क्या है 4.8 यूनिट्स है, एंड इट इज राइट। असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और रीजन क्या है असर्शन से रिलेटेड भी है, रीजन क्या है असर्शन को डिफाइन भी कर रहा है, सो बोथ आर ट्रू। A एंड R, both A and R are true, दोनों ही ट्रू हैं। Hope you have liked this video. Please like, subscribe and share it with others. Thank you so much. Hello everyone. Today we will solve one more question of assertion and reasoning of class 10 chapter 5 arithmetic progressions. The question is, assertion क्या है, यहाँ हमें एक सीरीज गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है कि क्या ये एक AP है या नहीं। अगर ये AP फॉर्म करती है तो असर्शन क्या है ट्रू हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ AP पे सीरीज क्या है, नंबर टर्म्स क्या है, -5 देन -5/2 देन 0 देन 5/2। यहाँ पे मैंने लिख दिया गिवन सीरीज है, गिवन सीरीज से तो A1 क्या हो गया -5 हो गया, A2 क्या हो गया -5/2, A3 क्या हो गया 0 और A4 क्या हो गया 5/2। ठीक है, ये इनफिनाइट तक चलती है। अब हम क्या करेंगे A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 कितना है -5/2, फिर बीच में माइनस ये वाला आएगा, फिर क्या ये -5 है। ठीक है, ये भी माइनस में ही है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ बन जाएगा -5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस और यहाँ आ गया 10, तो इसका आंसर आ गया 5/2। 10 - 5 इज 5 और 5/2 हमारा ये डिफरेंस आ गया। अब हम क्या करेंगे A3 माइनस A2 का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। A3 की वैल्यू क्या है 0 और A2 की वैल्यू क्या है, बीच में क्या है ना माइनस, A2 की वैल्यू है -5/2, तो ये क्या बन जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5/2, 0 + 5/2 क्या होता है 5/2 ही होता है, तो ये भी 5/2 आ गया, ये वाला डिफरेंस भी 5/2 आ गया। ये कॉमन डिफरेंस क्या सेम आ रहा है, तो जब कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो AP क्या होती है, ये जो सीरीज है ये AP फॉर्म करती है। ठीक है, तो इट मीन्स जो असर्शन है वो राइट है, वो ट्रू है, ये सीरीज एक AP को फॉर्म कर रही है। अब हम चेक करते हैं असर्शन क्या हो गया ट्रू हो गया। ठीक है, असर्शन इज ट्रू। अब हम रीजन का चेक करते हैं, रीजन में क्या बोल रहे हैं, टर्म्स ऑफ एन AP कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, कि AP की टर्म्स में दोनों पॉजिटिव और रैशनल नंबर्स दोनों नहीं हो सकते, कोई एक हो सकता है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी AP में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म्स हो सकती हैं। तो रीजन क्या हो गया, रीजन क्या हो गया फॉल्स हो गया। ओके, तो इसमें क्या है असर्शन इज ट्रू एंड Hello everyone, today we will solve class 10 chapter circle assertion and reasoning question. So let's start. The question is, the assertion क्या है इस question का, the diameter of a circle whose area is equal to the sum of the areas of two circle of radii 24 centimeter and 7 centimeter is 50 centimeter. वो कह रहे हैं ऐसा सर्कल जिसका एरिया किसके इक्वल है, बाकी दो सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है, तो उसका डायमीटर क्या होगा 50 सेंटीमीटर होगा। होप यू अंडरस्टैंड। आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन के एक सर्कल है जिसका एरिया किसके इक्वल होगा, बाकी दो सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है, तो इसका डायमीटर क्या होगा 50 सेंटीमीटर होगा।
ये तो हमें सॉल्व करके ही पता चलेगा, तो हम करते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन है दो सर्कल के रेडियस हमें गिवन है। तो R1 लिख लेते हैं। R1 क्या हुआ 24 सेंटीमीटर एंड R2 सेकंड सर्कल का एरिया क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एरिया। अभी हम एरिया फाइंड करते हैं फर्स्ट सर्कल का। दो सर्कल के एरिया है तो हम फर्स्ट सर्कल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पाई, ऐसे लिख देते हैं, आर हो गया 24 स्क्वायर। तो ये हो गया 24 मल्टीप्लाइड बाय 24 इज 576। इट इज 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये तो फर्स्ट सर्कल का एरिया आ गया हमारे पास। नाउ एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। अब सेकेंड सर्कल का भी एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। वो भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करने पर पाई और आर स्क्वायर क्या है 7 स्क्वायर। इट इज 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड एरिया सर्कल का भी एरिया हमारे पास आ गया है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है, तो हम वही करते हैं। ठीक है, क्या गिवन है, बोल रहे हैं एरिया ऑफ, क्वेश्चन देखते रहिए आप साथ में। एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या फाइंड आउट किया है हमने 576 पाई एंड सेकंड सर्कल का एरिया है 49 पाई। तो वो लिख देते हैं 576 पाई प्लस 49 पाई। और एरिया ऑफ सर्कल इधर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 625 पाई, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई से पाई कट जाएगी तो आर स्क्वायर क्या है 625। अगर आर स्क्वायर 625 है तो आर क्या होगा 25, तो आर हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। और डायामीटर क्या होगा, अगर आर 25 है तो डायामीटर क्या होता है 2r। हमने बड़े सर्कल का डायामीटर फाइंड आउट करना है तो 2r है, उसके लिए बड़े सर्कल के लिए हम कैपिटल आर को यूज करेंगे। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 दैट इज 50 सेंटीमीटर। और उन्होंने यही बोला था कि बड़े सर्कल का डायमीटर क्या होगा 50 सेंटीमीटर होगा। तो ये कंडीशन क्या है फुलफिल है। इट मींस असर्शन जो है, सॉरी जो असर्शन है वो राइट है, वो फुलफिल हो गया। अब हम बोल रहे हैं इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। अगर किसी सर्कल की पेरीमीटर और एरिया की वैल्यू इक्वल है देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 यूनिट्स। तो रेडियस क्या होगा 2 यूनिट्स होगा। सॉल्व करते हैं पहले हम इसको। तो रेडियस क्या है r है, सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। और गिवन जो है कि सर्कमफ्रेंस क्या गिवन है हमें, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल। ये हमें गिवन है, ये हमें दे दिया। सर्कमफ्रेंस मींस पेरीमीटर, सर्कल के पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, तो इसलिए यहां पे मैंने सर्कमफ्रेंस लिख दिया। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और सर एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। यहां से पाई कट जाएगा, ये इसका एक आर इस आर से कटेगा, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो ये 2 यूनिट आएगी हमारे पास। इट मीन रेडियस क्या हो गया 2 यूनिट्स हो गया। रेडियस क्या है हमारा 2 यूनिट्स आ गया। और यही उन्होंने बोला था कि जो रेडियस है वो 2 यूनिट्स है अगर पेरीमीटर और एरिया किसी सर्कल का इक्वल है। ये भी राइट है, तो रीजन भी राइट है, असर्शन भी राइट है। ठीक है, assertion and reason both are true, but क्या ये जो रीजन है ये assertion की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ऐसा कुछ है कि ये रीजन assertion को डिफाइन कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। assertion का रीजन का assertion के साथ कुछ लेना देना नहीं है। so but reason is not correct explanation फॉर assertion। ठीक है, दोनों राइट है assertion और रीजनिंग, लेकिन रीजन क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन का, assertion का। सॉरी फॉर assertion। सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू सो मच।